हेलो गाइस, यू आर वेरी वेलकम टू इन दिस साइंस जोन यूट्यूब चैनल। और ये है इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डील किया जाएगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेन और नोटबुक लेके बैठे और पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो भी निकल के आएंगे उसको नोट करते चले जाएं। और सोल्यूशन देखने से पहले उसको पहले एक बार सॉल्व कर लें। और फिर से ये लेक्चर लेने वाले हैं त्रिवेणी सर, जो कि 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और सर जो हैं ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। सर तो स्टार्ट करते हैं। आज इसके पहले लेक्चर 1 में मैं आप लोगों को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताए थे। आज हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट मेथड, जो कि है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि कैसे किसी इंटीग्रल को हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इंटीग्रेट करेंगे। और ये मेथड तब लोग यूज करते हैं बच्चों जबकि मेरा मेथड जो है ट्रांसफॉर्मेशन फेल कर जाता है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग पा रहा है, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल I इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि e के पावर x का फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेट करने का, बट e के पावर tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, दूसरी में देखते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला है, लेकिन ये दोनों कंबाइन होने के कारण कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है। अगर इसमें हम क्या करें, tan इनवर्स को t मान लें तो ये e का पावर t बन जाएगा, जो आराम से इंटीग्रेट हम लोग इसको कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे क्या करेंगे। तो मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। और एक चीज ध्यान देना बच्चों कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिखे इंटीग्रल के अंदर, हम लोग उसी फंक्शन को t सपोज करते हैं। यहाँ देखते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ तो हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वो गिवन भी है, इसलिए हम लोग मान लिए tan इनवर्स x को t। अब क्या करते हैं, मानने के बाद इसमें जिस फंक्शन को मानते हैं उसको डेरिवेटिव निकालते हैं उसका। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा हमारा dt बाय dx। अब क्या करते हैं, इस dx को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब बताओ dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dt। अब क्या करते हैं, ये सारे वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करते हैं i में रिप्लेस करते हैं, ये हो जाता है देयरफॉर i विल बिकम e टू द पावर t 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx को वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाता है et dt। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ex dx इक्वल टू ex होता है। उस तरीके से ये हो जाएगा e का पावर t प्लस c। और फाइनली फिर से t का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, i इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस रूट x dx। इसको कैसे करेंगे। तो अभी क्या है कि हम लोग अलग अलग ये फंक्शन और नंबरेटर पोजीशन पे होता है x और रूट x, आराम से इंटीग्रेट कर सकते थे, बट ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं है। एक चीज और याद रखना आप लोग कि जहाँ पे भी कोई फंक्शन हो जिसमें एक फंक्शन पे रूट हो और एक पे रूट ना हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा रूट वाले को t मानने का। तो देखते हैं यहाँ पे t मान के कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेट रूट x इक्वल टू t। अब क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले रूट को हटाते हैं, रूट हटाते हैं तो x इक्वल टू इधर हो जाता है t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं x का डिफरेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, और t स्क्वायर का 2t और फिर dt बाय dx। फिर से हम इस dx को इधर लाएंगे, तो dx इक्वल टू 2t dt। अब ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे i में। देयरफॉर i विल बिकम 1 अपॉन x का वैल्यू है t स्क्वायर एंड रूट x का वैल्यू है t, dx के बदले 2t dt। अब क्या करते हैं, नीचे से t कॉमन लेते हैं, ये हो जाता है t माइनस 1 और ये 2t dt। t से t कैंसिल
पे फॉर्मूला लगाते हैं 1/x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log t। इस तरीके से यहाँ हो जाएगा 1/t-1 का log mod t-1 प्लस c। अब फाइनली फिर से हम लोग t का वैल्यू पुट करते हैं log √x-1 प्लस c। इस तरीके से देख रहे हैं कि आसानी से अगर जो फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन डाल दे t तो वो आराम से इंटीग्रेट हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन x³ into 1 plus x² to the power 1/3 dx। अब इसमें क्या है कि देख रहे हैं कि एक पे तो क्यूब रूट पावर है, क्यूब रूट है इस पे, और दूसरी में क्या है कि x² का डेरिवेटिव 2x आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक मिनट, सबसे पहले इसको स्प्लिट करते हैं x into x² और ये 1 plus x² 1/3 dx। अब क्या है कि x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे डेरिवेटिव उसका मौजूद है, क्योंकि x है कांस्टेंट से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। चलिए अब यहाँ भी क्या है, क्यूब रूट है। जब भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट रहे तो क्यूब रूट वाली चीज को ही t हम लोग मानते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं लेट 1 plus x² to the power 1/3 equal to t। अब क्या करते हैं, क्यूब रूट हटाते हैं, क्यूब हटाते हैं तो 1 plus x² equal to ये हो जाएगा t³। अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का 0, x² 2x, इधर 3t² dt/dx। फिर से dx को शिफ्ट करेंगे, 2x dx equal to 3t² dt, और नाउ dx equal to 3t²/2x dt। अब ये सारे वैल्यू हम लोग फिर से पुनः i में पुट करते हैं। Therefore I will become x² t और ये 3t² dt/2x। अब x से x कैंसिल आउट, 3/2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं इसको, x² और t² into t t³ dt। अब यहाँ से x² का वैल्यू पुट करते हैं, x² will become t³ -1 into t³ dt। चाहे अब इस i equal to, यहाँ पे दो फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन एक दूसरे से लिंक करके माइनस साइन से, जब भी दो फंक्शन इंटीग्रल के अंदर प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट हो तो दोनों फंक्शन को लोग अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, 3/2 t³ dt माइनस ये 3/2 इसको भी मिलेगा -3/2 dt। अब ये इंटीग्रेट होगा t का पावर 4/4 -3/2 dt का t प्लस c। फाइनली हम लोग वैल्यू 3/8 वैल्यू पुट कर देते हैं t का, t मींस 1 plus x² का पावर 1/3 और ये होल पावर 4 -3/2 t मींस 1 plus x² to the power 1/3 plus c। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना छूट गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर 6 और ये हो जाएगा t³ dt। अब इंटीग्रेट करते हैं, t का पावर 7/7 और ये t का पावर 4/4। अब इस तरीके से ये हो जा रहा है 3/8 t का पावर 4 प्लस। अब 3/14 t का वैल्यू पुट करते हैं, 1 plus x² का पावर 1/3 यानी होल पावर 7 माइनस 3/8 1 plus x² 1/3 ये होल पावर 4 प्लस 3। फाइनली देखते हैं अभी 3/14 into 1 plus x² का पावर हो गया 7/3 माइनस 3/8 1 plus x² का पावर 4/3 प्लस 6। हाँ बच्चों, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन का फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन I equal to sin x upon root under 1 plus sin x dx।
इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट के लिए रुकते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से कोशिश कीजिए, पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो ऊपर sin x है और नीचे रूट के अंदर 1 प्लस sin x है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जैसा नीचे रूट के अंदर है वैसे ही ऊपर वाला को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो क्या करते देखते हैं कि इस रूट के अंदर 1 प्लस sin x है, ऊपर केवल sin है, तो इसको क्या करते हैं 1 अपने से हम इसमें ऐड करते हैं, उतना ही उसमें सबट्रैक्ट भी करते हैं, क्योंकि मैथ्स का रूल है जितना सब ऐड करें उतना सबट्रैक्ट करना पड़ता है। और ये हो गया 1 प्लस sin x dx। अब इसको दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, एक 1 प्लस sin x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस sin x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस sin x dx। अब देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन में ब्रेक हो चुका है, दोनों दूसरे लिंक में माइनस साइन से, दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। तो 1 प्लस sin x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस sin x dx माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस sin x dx। अब इस पे रेशनलाइज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 1 प्लस sin x dx माइनस, और ये 1 प्लस sin x पावर माइनस हाफ dx। उस तरीके से ये भी 1 प्लस sin x हाफ dx माइनस 1 प्लस sin x minus half dx। Again we know that 1 plus इसको लिख सकते हैं cos pi by 2 minus x dx। इसको से 1 we can write it 1 cos square x by 2 plus sin square x by 2, and sin x को लिख सकते हैं 2 sin x by 2 into cos x by 2 dx। Also 1 cos square x by 2 plus sin square x by 2 minus plus 2 sin x by 2 cos x by 2, तो यहाँ पे पूरा पे पावर 1 by 2, यहाँ पे माइनस 1 by 2 dx। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर और पूरा पे पावर 1 by 2 माइनस, इसी तरीके से cos x by 2 प्लस sin x by 2 पावर होल स्क्वायर पूरा पे पावर माइनस 1 by 2। अब जो है पावर से पावर कट जाएगा, ये हो जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 dx, और ये cos x by 2 प्लस sin x by 2 पावर माइनस 1 dx। इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं, cos x by 2 dx प्लस sin x by 2 dx और माइनस ये नीचे आ जाएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 dx। cos x by 2 will become sin x by 2, और कोफिशिएंट x का डिवाइड में लिखते हैं 1 by 2, sin का माइनस cos x by 2 अपॉन 1 by 2 माइनस, अब इसको cos x by 2 प्लस इसको लिखते हैं cos pi by 2 माइनस x by 2 dx। इस तरीके से ये हो जाएगा 2 sin x by 2 माइनस 2 cos x by 2, और इसमें 1 by
प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 cos x/2 प्लस π/2 माइनस x/2 अपॉन 2 इंटू cos c माइनस b x/2 माइनस π/2 प्लस x/2 अपॉन 2, ये यहाँ पे dx। तो 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, x/2 से x/2 कट जा रहा है, यहाँ पे cos x/2 इंटू cos π/2 इंटू π/4 इंटू cos तो अब देखते हैं आगे। तो ये x/2 से x/2 कैंसिल आउट हो गया, 2 cos π/2 अपॉन 2 cos π/4, और यहाँ पे LCM 2 x माइनस पाई प्लस x अपॉन 2, ये हो गया 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2 माइनस 1/2 dx। ये cos π/4 इट मींस cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है 1/√2। यहाँ पे cos 2x माइनस पाई बाय 4, ये 1/√2 अब नंबरेटर में शिफ्ट करते हैं, 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2, ये हो जाएगा √2/2, ये ऊपर जाएगा sec 2x माइनस पाई बाय 4 dx। फोन करो आगे, 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2, और ये हो जाएगा माइनस 1/√2 इंटीग्रल से x/2 माइनस π/4 dx। और अब जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं सेक के इंटीग्रेशन का, तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे अब, और ये हो जाएगा 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2 माइनस 1/√2 सेक का log mod sec x प्लस tan x, तो sec x/2 माइनस π/4 प्लस tan x/2 माइनस π/4, अब प्लस x का कोएफिशिएंट डिवाइड प्लस c। इस तरीके से फाइनल आंसर हो जाता है 2 sin x/2 माइनस 2 cos x/2 माइनस 2/√2 log mod sec x/2 माइनस π/4 प्लस tan x/2 माइनस π/4 प्लस c। ये क्वेश्चन और दूसरा मेथड से भी बन सकता है, तो आप लोग खुद से ट्राई करें इसको बनाने का, इसको दूसरे मेथड से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको दूसरा मेथड से भी हम लोग डील करेंगे। हाँ तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, खुद से ट्राई करना, और ना बने तो कमेंट करना, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये था लेक्चर नंबर 2। इसमें से बहुत उतना भी कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन को डील नहीं किए हैं, बट नेक्स्ट क्लास से और भी डिफिकल्टी लेवल को हम इंक्रीज करेंगे और ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसा लगा वीडियो भी बताइएगा, सर का कैसा लगा वीडियो, और लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट वगैरह।